Now we will learn about speed and velocity. पहले आते हैं डेफिनेशन पे. Speed. The speed of a body is the rate of change of distance with time. Numerically, it is the distance traveled by the body in 1 second. Now velocity. The velocity of a body is the distance traveled by the body per second in a specific direction. मतलब स्पीड के साथ जब डायरेक्शन ऐड हो जाता है तो वेलोसिटी हो जाता है. ठीक है, तो स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी. ठीक है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं है, इसलिए स्केलर क्वांटिटी है. इसका यूनिट क्या है? ऐसा यूनिट है मीटर पर सेकेंड. अगर इसको हम डिस्टेंस को अगर ऐसा यूनिट में ले तो मीटर हो जाता है, टाइम का यूनिट हो जाता है सेकेंड, सो मीटर पर सेकेंड. सीजीएस यूनिट में सिमिलरली सेंटीमीटर एंड सेकेंड, तो सेंटीमीटर पर सेकेंड. Uniform speed. A body is said to be moving with uniform speed if it covers equal distance in equal interval of time throughout a motion. मतलब ये मान लो कि यहाँ से स्टार्टिंग किए, फिर 1 सेकेंड बाद तुम 10 में आए, 2 सेकेंड बाद 20 में आए, 3 सेकेंड बाद 30 में आए, 4 सेकेंड बाद 40 में आए, 5 सेकेंड बाद 50 में आए. तो ये क्या हो गया? ये यूनिफॉर्म मोशन हो गया. फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम में फिक्स्ड डिस्टेंस तुम कवर कर रहे हो. ठीक है, लेकिन अगर ऐसे हुआ पहला सेकंड में तुम फर्स्ट सेकंड में 5 सेंटीमीटर आए, सेकंड सेंटीमीटर में दौड़ के तुम 20 आ गए. ठीक है, फिर धीरे हो गया, फिर स्पीड हो गया, फिर धीरे हो गया, तो ये यूनिफॉर्म नहीं हुआ. ठीक है, भी बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में जा रहा है तब हम लोग उसका डिस्टेंस कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं? यहाँ पे एस है डिस्टेंस. डिस्टेंस इज इक्वल टू v इंटू टी, मतलब वेलोसिटी और स्पीड इंटू टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका डिस्टेंस हम लोग को मिल जाता है. इसमें हम लोग डिस्टेंस को s से जनरली रिप्रेजेंट करते हैं, स्पीड को v और टाइम को t. स्पीड जो होता है इनिशियल वेलोसिटी और ऐसे भी होता है तब u भी लिखते हैं. ठीक है, फाइनल वेलोसिटी को v लिखते हैं. तो अभी हम लोग v लिख रहे हैं. ठीक है, तो वेलोसिटी यहाँ पे और स्पीड यहाँ पे और उसके साथ टाइम अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका डिस्टेंस हम लोगों को मिल जाता है. ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा. आगे बढ़ते हैं नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल स्पीड में. तो इसमें क्या होता है, मान लो कि तुम घर से निकले फिल्म देखने के लिए, तो तुम भागे भागे स्पीड में जा रहे हो, दौड़ के जा रहे हो. ठीक है, कुछ देर दौड़े तो वहाँ पे तुम्हारा स्पीड था मान लो कि 5 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, फिर दौड़ते दौड़ते तुम कुछ देर जाने के बाद तुम थक गए. फिर क्या हो गया, तुम थक गए तो धीरे धीरे जाने लगे. फिर उसके बाद तुम अपना घड़ी देखे, फिल्म के लिए 5 ही मिनट तो बाकी है, ज़्यादा टाइम नहीं है. तो फिर तुम स्पीड से दौड़ने लगे, 8 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से दौड़ने लगे. तो ये क्या हो गया, ये नॉन यूनिफॉर्म स्पीड और वेरिएबल स्पीड. कहीं पे भी तुम्हारा स्पीड सेम नहीं था. पहले धीरे धीरे चल रहे थे, फिर थक गया और धीरे हो गए, फिर यहाँ पे स्पीड में चले गए. इन केस ऑफ बॉडी मूविंग विथ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड वी स्पेसिफाई देयर इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड एवरेज स्पीड. तो भाई अभी हम लोग जानेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है. नाउ इंस्टेंटेनियस स्पीड, तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, डिस्टेंस ट्रैवल इन ए शॉर्ट टाइम इंटरवल बाय टोटल टाइम इंटरवल. ये करने से हम लोगों को इंस्टेंटेनियस स्पीड मिलता है. कहते हैं एवरेज स्पीड. तो एवरेज स्पीड क्या है, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल और टोटल टाइम टेकन, ये दोनों का जो रेशियो है ये टोटल स्पीड है. टोटल डिस्टेंस जो टोटल यहाँ से शुरू हुआ फिर वो सिनेमा हॉल तक गया. ठीक है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल कितना टाइम लगा वहाँ पे जाने के लिए. ठीक है, तो वो टोटल जो टाइम है उससे डिवाइड कर देना है टोटल डिस्टेंस को, तो हम लोगों को मिल जाएगा एवरेज स्पीड. यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, कोई भी चीज़ अगर यूनिफॉर्म मोशन में जा रहा है तो उसका एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड सेम होता है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं वेलोसिटी के तरफ. ठीक है, तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी विथ टाइम इज कॉल्ड द वेलोसिटी. ठीक है, तो वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि यहाँ पे हम लोग
डायरेक्शन भी ऐड करते हैं। डायरेक्शन यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड और सेंटीमीटर पर सेकेंड, स्पीड के सेम। बट यहाँ पे देखो स्पीड में हम लोग क्या किए थे, डिस्टेंस हम लोग मेजर किए थे। यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट में, क्योंकि इसका डायरेक्शन है तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी बस स्पीड, यहाँ पे विथ टाइम वेलोसिटी इनटू टाइम, ठीक है, एस इज इक्वल टू वी टी। ये कब होगा, जब कभी भी कोई भी बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी में रहेगा। नेक्स्ट, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी किसको बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इसमें क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्टेन टाइम इंटरवल में फिक्स्ड डिस्टेंस नहीं कवर करते हो, ठीक है, और या तो उसका डायरेक्शन भी सेम ना होता हो, कभी इधर जा रहा है कभी इधर जा रहा है, कभी स्पीड हो गया कभी धीरे जा रहा है, तो इसको क्या बोलता है कि नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। वन एग्जाम्पल, ए फ्री एग्जाम्पल इज ए फ्री फॉलिंग बॉडी। ऊपर से अगर कोई भी चीज़ गिर रहा है तो ऊपर से जब गिर रहा है स्पीड उसका कम रहता है, जब नीचे आता है स्पीड बढ़ जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे सेम स्पीड में नहीं आ रहा है, यहाँ पे धीरे फिर स्पीड हो जाता है, ठीक है। और एक होता है कोई भी अगर बॉडी सर्कल में घूम रहा है, ठीक है, तो मान लो कि ये बॉडी जा रहा है, ठीक है, देखो अगर मान लो कि यूनिफॉर्म स्पीड में भी जा रहा है, ठीक है, तब भी इसका क्या होता है, हर टाइम इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, ठीक है, देखो यहाँ पे फिर यहाँ पे फिर यहाँ पे फिर यहाँ पे, ऐसे करके इसका डायरेक्शन चेंज हो जा रहा है, हमेशा इसका डायरेक्शन चेंज होते रह है सर्कुलर पाथ में जब बॉडी घूमता है। तो दिस इज ऑल्सो ए एग्जाम्पल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यहाँ पे भी हम लोग दो चीज़ स्पेसिफाई करते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी। तो जैसे स्पीड में पढ़े थे सेम, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ट्रैवल इन ए सफिशिएंट स्मॉल टाइम इंटरवल टू द टाइम इंटरवल, ठीक है। और एवरेज का क्या है, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन, ठीक है। चलो अभी हम लोग पढ़ेंगे स्पीड और वेलोसिटी का डिफरेंस। तो पहले आता है स्पीड क्या है, स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी, whereas वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। क्यों, आगे पहले बोले थे। नेक्स्ट, मैग्नीट्यूड। नेक्स्ट, फॉर द मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज इट्स स्पीड एंड द स्पीड मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव। ऑलवेज पॉजिटिव होता है, वहाँ पे वेलोसिटी में इसका मैग्नीट्यूड पॉजिटिव भी होता है, हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। 3 नंबर, एवरेज स्पीड ऑफ ए बॉडी अगर जीरो ना भी हो तब भी एवरेज वेलोसिटी जीरो हो सकता है, ठीक है। क्योंकि देखो अगर एक ऑब्जेक्ट अपने जगह से स्टार्ट किया फिर उस जगह में आ गया, ठीक है, तो देखो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, ये जो था इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन भी सेम ही है, ठीक है, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो। बट डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, यहाँ से जाके पूरा इतना तक आया, ठीक है। तो यहाँ पे स्पीड हम लोग जानते हैं क्या ना, डिस्टेंस बाय टाइम। तो यहाँ पे डिस्टेंस जीरो नहीं है, ठीक है, तो डिस्टेंस जब जीरो नहीं है टाइम से डिवाइड करेंगे तो उसका भी वैल्यू जो जीरो नहीं आएगा। बट यहाँ पे जहाँ हम लोग वेलोसिटी का क्या है ना, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, जीरो बाय टाइम, तो आंसर भी जीरो ही होगा, ठीक है। सिमिलरली कोई बॉडी अगर सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, ठीक है, यहाँ से शुरू किया फिर इधर आके फिर इस पोजीशन में आ गया, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हो गया जीरो, ठीक है। और बट यहाँ पे डिस्टेंस ट्रैवल क्या हुआ, डिस्टेंस ट्रैवल हुआ ये पूरा सर्कल का जो है सर्कम्फ्रेंस, तो सर्कम्फ्रेंस क्या है 2πr, तो यहाँ पे 2πr बाय टाइम, ठीक है, ये हो गया इसका एवरेज स्पीड। और यहाँ पे क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट जीरो बाय टाइम, तो यहाँ पे भी जीरो हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, देखो स्पीड अगर यूनिफॉर्म स्पीड में भी ये जा रहा है, ठीक है, तब भी वेलोसिटी वेरिएबल है, क्योंकि देखो हर पोजीशन में अपना डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, तो इसीलिए वेलोसिटी यहाँ पे क्या हो रहा है ना,
वेरिएबल है।